तो जैसा कि आप सभी को पहले से पता है, हमारे चैनल पर एक सीरीज चल रही है जिस सीरीज का नाम है बेसिक फंडामेंटल्स टू सक्सेस इन लाइफ, राइट। और उस सीरीज का आज 5वां पार्ट है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से आप अपने सभी ड्रीम्स को लिख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ड्रीम्स आखिर होते हैं कितने प्रकार के हैं। ड्रीम्स 2 प्रकार के होते हैं, सपने 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें कि पहला जो टाइप आता है वो आता है मैटेरियलिस्टिक ड्रीम, मैटेरियलिस्टिक बिग ड्रीम। अब यहाँ पर मैंने बिग क्यों लिखा है इसका भी मैं आपको जवाब दूंगा, ठीक है। और दूसरे तरह के जो सपने होते हैं वो होते हैं पर्सनल बिग ड्रीम, ठीक है। अब इन दोनों प्रकार के सपनों में, इन दोनों प्रकार के ड्रीम्स में फ़र्क क्या होता है। मैटेरियलिस्टिक ड्रीम वो होते हैं जिन्हें आप अपने हाथों से छू सकते हो, ठीक है, जिन्हें आप अपनी आंखों से देख सकते हो, वो होते हैं मैटेरियलिस्टिक ड्रीम। उसके बाद में होता है पर्सनल ड्रीम। पर्सनल ड्रीम में बेसिकली वो चीज़ आती है जिन्हें आप अपने हाथों से छू नहीं सकते, जिन्हें आप सिर्फ महसूस कर सकते हो, जैसे कि आपकी अचीवमेंट, राइट। अब यहाँ पर मैं मैटेरियलिस्टिक ड्रीम के बारे में बता दूं कि किस किस प्रकार के होते हैं। देखो, अगर आप एक मिडिल क्लास इंसान हो तो मेरी सोच के हिसाब से जो अगर आपके कुछ सपने हो सकते हैं, एक लोअर मिडिल क्लास होने के मामले में आपके जो सपने हो सकते हैं वो कुछ ऐसे सपने हो सकते हैं जैसे कि आपको दुबई जाना हो, दुबई जाकर के जो वहाँ की जो स्पेसिफिक लोकेशन है उन्हें चेकआउट करना हो। एग्जाम्पल के तौर पर आपको बुर्ज खलीफा जाकर के वहाँ के टॉप फ्लोर पर जाकर के आपको दुबई की सबसे महंगी डिश ट्राई करनी हो सकता है आप पे ये ड्रीम हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आपको एक ड्रीम हो सकता है आपको एक लग्जरी कार खरीदनी हो। अब लग्जरी कार में रोल्स रॉयल्स आ सकती है, ठीक है, BMW, ऑडी, मर्सिडीज वगैरह जैसी गाड़ियाँ आ सकती हैं, राइट। उसके बाद में हो सकता है आप पे एक ड्रीम हो कि आपको स्पेस ट्रैवल करना है, आपको अंतरिक्ष की दुनिया को देखना है, ठीक है। हो सकता है आप पे एक ड्रीम हो सकता है अगर आप एक सनातनी इंसान हो, ठीक है, और अगर आप चाहते हो कि पूरे देश में वैदिक संस्कृति का प्रचार प्रसार हो सकता है आपका ये सपना हो कि पूरे देश में, पूरे इंडिया के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग कोनों में आपको बड़ी बड़ी लैंड, बड़ी बड़ी जमीनों को खरीद के वहां पर गुरुकुल बनवाने हो, जिन गुरुकुल में हर साल लाखों करोड़ों बच्चे आकर के वैदिक संस्कृति को प्राप्त करें, ठीक है। हो सकता है आपका ये सपना हो अगर आप एक मिडिल क्लास हो, ठीक है। और उसके बाद में अगर आप एक लोअर मिडिल क्लास हो तो आपका ये भी सपना हो सकता है लग्जरीज हाउस। आप एक लग्जरी हाउस में रहना चाहते हो, एक ऐसे घर में रहना चाहते हो जो एक बहुत बड़ा घर हो, ठीक है, उस घर के अंदर एक पार्क हो, उसी घर के अंदर मंदिर हो, उसी घर के अंदर अलग अलग रूम्स हो, उसी घर के अंदर आपकी लाइब्रेरी हो, उसी घर के अंदर आपका एक प्लेग्राउंड हो, राइट। तो एक बहुत बड़ा घर हो सकता है आप चाहते हो, एक लग्जरी घर आप चाहते हो सकता है अगर आप एक मिडिल क्लास इंसान हो तो आपके ये सारे सपने हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो पर्सनल ड्रीम, जो पर्सनल सपने आते हैं ना, वो कुछ इस तरह से हो सकते हैं। अब देखो, अब हो सकता है आप अपनी लाइफ में कोई चीज़ अचीव करना चाहते हो सकता है कोई इंसान बनना चाहता हो, एक सिंगर, एक बहुत बड़ा सिंगर, एक बहुत बड़ा एक्टर, एक बहुत बड़ा पॉलिटिशियन, ठीक है, एक बहुत बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर या फिर एक बहुत बड़ा बिजनेस कोच। अब देखो भाई, हर इंसान के अंदर ना एक चाहत होती है, मुझे ये इंसान बनना है और इस इंसान को बनने के बाद मैं ये करना चाहता हूँ। जैसे कि एक बहुत बड़ा सिंगर चाहता है मैं एक बहुत बड़ा गायक कलाकार बनूं और मेरे बहुत सारे फैंस बने, राइट। एक एक्टर भी यही चाहता है, एक पॉलिटिशियन चाहता है कि मैं अपने पूरे देश को, पूरी दुनिया को एक नया आयाम दूं, एक नई दिशा दूं, ठीक है। एक मोटिवेशनल स्पीकर ये चाहता है कि मैं मेरे देश में जो युवा पीढ़ी जो सोई पड़ी है ना उसको जगाऊं, उनके अंदर एक मोटिवेशन की, ठीक है, इस दुनिया के अंदर कुछ कर गुजरने की आग पैदा करूं, ठीक है। मोटिवेशनल स्पीकर के अंदर ये होता है। और एक ऑनलाइन बिजनेस कोच क्या चाहता है, एक ऑनलाइन बिजनेस कोच ये चाहता है कि भाई जो युवा पीढ़ी इस समय बिजनेस करना चाहती है उस युवा पीढ़ी को मैं बिजनेस की नॉलेज दूं, उनकी हेल्प करूं उनका बिजनेस ग्रो करने में, राइट। उसके बाद में एक बड़ा बिजनेसमैन क्या चाहता है, एक बड़ा बिजनेसमैन ये चाहता है कि भाई मैं इस देश की GDP को जितना हो सके उतना बढ़ाऊं जिससे कि देश की तरक्की हो सके, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर किसी इंसान के पर्सनल ड्रीम पूरे हो जाए तो क्या वो इंसान सक्सेस है अपनी लाइफ में? इस बात का आप जाओ कमेंट बॉक्स में देना, ठीक है। मेरे हिसाब से वो इंसान सक्सेस है भाई, वो इंसान सक्सेस है। उस इंसान के पास में पैसों की कमी तो नहीं होगी, और जब किसी इंसान के पास में पैसों की कमी नहीं होगी तो भैया उसके लिए मैटेरियलिस्टिक ड्रीम मैटर ही नहीं करता है, कहीं से कहीं तक मैटर ही नहीं कर सकते हैं भाई। ऐसे पूरे होंगे मैटेरियलिस्टिक ड्रीम ऐसे, ठीक है, अगर उसने अपने पर्सनल ड्रीम पर अगर काम किया तो, राइट। और अगर आप अपने मैटेरियलिस्टिक ड्रीम के हिसाब से अपने सारे गोल्स को तैयार करोगे, आप सारे एक्शन प्लान को तैयार करोगे, तो मैटेरियलिस्टिक ड्रीम का कुछ पता नहीं है ना कब तक आपके पास रहे, कब तक आपके पास टिके। हो सकता है आप बैंकक्रप्ट हो जाओ, लेकिन ये चीज़ आपके साथ हमेशा रहेगी, इन चीज़ों से मिलने वाला एक्सपीरियंस आपके साथ में हमेशा रहेगा, ठीक है। तो अब
आप देखो, आप लिखो, आपको कौन कौन से ड्रीम आपके हैं, ठीक है, आपके मटेरियलिस्टिक ड्रीम कौन सा, आपके पर्सनल ड्रीम कौन सा है, आप अपने ड्रीम के हिसाब से किस तरह से एक्शन प्लान रेडी करोगे, वो हम जानेंगे इससे अगले वाले पार्ट में, ठीक है। जब तक आप ये डिसाइड करो कि आपके मटेरियलिस्टिक ड्रीम्स कौन से हैं, आपके पर्सनल ड्रीम कौन से हैं, राइट। अब यहाँ पर मैंने 2 लाइन लिखी है जिस पर आपको ध्यान देना ज़रूरी है। सबसे पहली लाइन मैंने यहाँ पर लिखी है, विजुलाइज योर ड्रीम। अपने सपनों को विजुलाइज करो। विजुलाइज कैसे कर सकते हो? देखो, दिन में कम से कम थोड़ा सा समय आप अपने लिए निकालो। आप आराम से बैठ करके या फिर आराम से लेट करके अपनी आंखों को बंद करके अपने दिमाग के अंदर इमेज बनाना शुरू करो। इमेज किस तरह की इमेज? अगर आप एक सिंगर, एक्टर और पॉलिटिशियन या फिर बिजनेस कोच, बिजनेसमैन जो भी बनना चाहते हो, उस चीज़ के बारे में पॉजिटिव इमेज बनाना शुरू हो कि भाई मैं एक स्टेज के ऊपर हूँ, मैं लोगों को स्पीच दे रहा हूँ, मैं लोगों के लिए गाना गा रहा हूँ, ठीक है, मैं लोगों के लिए एक्टिंग कर रहा हूँ और लोगों को मेरी कलाकारी बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है, लोग मेरे फैंस हुए पड़े हैं। जब मैं अपनी कार से बाहर निकल रहा हूँ तो लोग मेरा ऑटोग्राफ लेने के लिए ऑलरेडी तैयार खड़े हैं, मेरे पास बैंक बैलेंस काफ़ी अच्छा खासा है, ठीक है। आप जो है इस तरह की विजुलाइज कर सकते हो, राइट। और अगर आपकी मेटेरियलिस्टिक ड्रीम है तो मेटेरियलिस्टिक ड्रीम में आप विजुलाइज कर सकते हो कि आप अलग अलग देश विदेश की यात्राएं कर रहे हो, ठीक है। आप इस तरह से एयरपोर्ट पहुंचे, आपने इस तरह से टिकट ली, फिर आप जो है दूसरे देश के एयरपोर्ट पर लैंड किए, ठीक है। फिर वहाँ से आप जिस भी प्लेस पर जाना चाहते हैं उस प्लेस पर गए, वहाँ पर आपने प्राइस पे किया और वहाँ पर आप इंजॉय कर रहे हो। कुछ इस तरह से आपको अपने दिमाग के अंदर इमेज, आपके अपने दिमाग के अंदर वीडियोस क्रिएट करनी है, पॉजिटिव वीडियोस, पॉजिटिव इमेज क्रिएट करनी है, राइट। उसी ही हम कहते हैं विजुअलाइजेशन। और ये आपको डेली करनी है, तब तक करनी है जब तक आपका गोल आपको अचीव ना हो जाए, आपकी ड्रीम आपको अचीव ना हो जाए, ठीक है। और ये चीज़ आप अपनी लग्जरी कार, लग्जरी हाउस, गुरुकुल और जो कुछ मैंने बताया, जो भी आपके ड्रीम है, सभी ड्रीम के लिए आप इस विजुअलाइजेशन टेक्निक को इस्तेमाल कर सकते हो। तो ठीक है, यहाँ पर पहली लाइन तो हमारी क्लियर हो गई। दूसरी लाइन जो मैंने यहाँ पर लिखी है वो यहाँ पर लिखी है मैंने, नेवर शेयर योर ड्रीम गोल एंड नेक्स्ट एक्शन टू अनदर पर्सन। यानी कि आपको अपने, आपके जो भी ड्रीम्स है, जो भी गोल्स है, आपको अपने किसी अगले इंसान को बताने ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं बताने। अगर आप ऐसा बताओगे तो अगर आपकी सोच हाई लेवल पर है और सामने वाले की सोच थोड़ी लो लेवल पर है, तो जो आपके ड्रीम्स है, जो आपके सपने हैं ना, वो एक लो लेवल की सोच वाले इंसान के जो प्रोसेसर है उसके माइंड से, उससे ना मैच नहीं कर पाएगा। और जब वो मैच ही नहीं कर पाएगा तो अगले इंसान को हंसी आएगी, ठीक है। ये चीज़ फैक्ट है। और ये चीज़ जो है काफ़ी सारे मनोवैज्ञानिक्स होते हैं, उन्होंने इस चीज़ को जो है काफ़ी अच्छे से अप्रूव किया है कि जब किसी इंसान के दिमाग के अंदर कोई चीज़ प्रोसेस नहीं हो पाती तो उसे ऑटोमेटिकली हंसी आती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं अभी आपसे ये कह दूं एक भैंस चींटी की सवारी कर रही है, तो भाई आपको अंदर से हंसी आएगी, एक भैंस चींटी की सवारी नहीं कर सकती। ठीक उसी तरह से एक जो है बहुत ही कम सोच वाला इंसान जो है, अगर एक बहुत बड़ी सोच वाले इंसान के सपनों को सुनेगा, उसके मुंह से सुनेगा मैं ये करने वाला हूँ, तो उस इंसान को हंसी आएगी और वो इंसान हमेशा उसका मनोबल तोड़ने की कोशिश करेगा। इसलिए कभी भी आपको अपने सपने, अपने ड्रीम किसी को बताने ही नहीं है, ठीक है। तो इन दोनों लाइनों पर आपने काम करना है, अपने सारे ड्रीम लिखने हैं। तो आपको भी समझ आया कि आपको अपने सारे ड्रीम लिखना है, इन सभी लाइन पर काम करना है, और ड्रीम, आपके सपने इतने बड़े होने चाहिए कि आपको हमेशा मोटिवेटेड करते हैं, राइट। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए भाई खुश रहो, मस्त रहो। थैंक यू सो मच।